हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन है संडे। मैं आई हूँ बाहर सरस्वती पूजा का सामान लेने के लिए और सोची चलो आज मार्केट से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद बहुत जगह तो संडे को सरस्वती पूजा हुआ है, बट मेरे यहाँ पे या बहुत ऐसे जगहों पे जहाँ पे मंडे को सरस्वती पूजा है। तो आप लोग किस दिन मनाए हैं सरस्वती पूजा? बताइएगा मुझे कमेंट करके आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरी फ़ेसबुक आईडी को फ़ॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फ़ेसबुक आईडी को फ़ॉलो कर लीजिए आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना सपोर्ट फ़ेसबुक पे भी मिल रहा है और यूट्यूब पे तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पे मैं पूजा का सामान लेके फिर मैं फ्रूट्स लाने चली गई थी। आज बहुत दिनों के बाद बच्चों के साथ थोड़ा-सा बाहर आना हुआ है, क्योंकि संडे था तो पतिदेव का छुट्टी भी था। मैं सोची कि चलो थोड़ा-सा बाहर जाते हैं, बच्चों को थोड़ा-सा घुमाते हैं और जो सामान है वो भी मैं लेके आ जाऊँगी। थोड़ा-सा बाहर निकलो ना तो अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि घर-घर में ना काम, 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 बस काम। तो थोड़ा बाहर निकलती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। सो इसके बाद मैं थोड़ा-सा मार्केट में और भी काम था। काम ख़त्म करने के बाद हम लोग रुक गए थे कहीं पे कि थोड़ा बहुत सा बच्चों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। अच्छा लगता है ना बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के कि थोड़ा बाहर आए हैं। हालाँकि बच्चों के पास इतना समय नहीं होता अपनी पढ़ाई को लेके। सौम्या के पास भी उतना समय नहीं होता, क्योंकि उसके ट्यूशन्स रहते हैं। ट्यूशन के बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी है, साथ में उनके होमवर्क्स मिलते हैं, तो सौम्या के पास भी उतना समय नहीं होता है। रिशांक पिक के पास भी समय नहीं होता, क्योंकि रिशांक स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद उसके ट्यूशन्स रहते हैं, तो रिशांक को भी समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मिलके एंजॉय कर रहे थे, मोमोज़ खा रहे थे दोनों बच्चे। एंड ये फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट किया हुआ था ये क्लिप ना। और साथ ही साथ मलाई चाप भी खा रहे थे। मलाई चाप भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं भी खा रही थी मलाई चाप और बच्चे भी खा रहे थे मलाई चाप, मोमोज़, फिर हम लोग रोल भी खाए थे। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना पहली बार आए थे खाने के लिए। कभी भी ना हम लोग यहाँ पे ना रुके हैं, ना कभी ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ यहाँ से। तो पता नहीं था कैसा टेस्ट होगा, बट हाँ, अच्छा टेस्ट था। उसके बाद बच्चों के लिए मँगाया था पनीर रोल, पनीर टिक्का रोल, जिसमें कि ऑयल बहुत कम होता है। तो यहाँ पे पतिदेव खा रहे हैं, ईशान खा रहा है, क्योंकि हमारा रोल नहीं आया था अभी। फिर यहाँ पे सौम्या को दे दिए हैं। और बस यही हमारी छोटा-सा संडे फंडे हमने मनाया है। थोड़ा-सा बाहर आ गए थे, बच्चों को भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। तो अब चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे मेरा लाडा को देख लीजिए। लाडा मेरा हर जगह ना इतना परेशान हो जाता है, मतलब इसको ना गोदी में नहीं रहना है, इसको नीचे रहना है। अगर आप कहीं जाते हो तो सोचते हो ना बच्चों को गोदी में डालें, नहीं, इसको गोदी में नहीं रहना है, इसको यहीं पे रहना है। उसके बाद हम लोग खा वा के निकले थे, तो फिर याद आया कि जो बुनिया होता है ना सरस्वती माँ को चढ़ाने के लिए, वो तो लिए ही नहीं। तो फिर हम लोग एक जगह पे रुक के पहले बुनिया लिए हैं, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो आप लोग से मिलेंगे कल सुबह में। तो बस ऐसे ही कल सुबह में आप लोग से मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह का समय है, सुबह उठी हूँ और मैं लग गई हूँ आलू के पराठे बनाने में, क्योंकि पतिदेव को जाना है ऑफिस, तो उनके लिए तो लंच मुझे रेडी करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सुबह उठते-उठते मैं यही काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना जैसे बसंत पंचमी के दिन ना बहुत सारा कुछ बनता है। पुआ, पूरी, खीर, सेवई का भी खीर बनता है, चावल वाला भी बनता है, दाल की पूरी, आलू की पूरी, प्लेन पूरी, पुआ, बहुत सारा कुछ बनता है। लेकिन मैं अभी तो सुबह-सुबह कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह हस्बैंड को जाना होता है ना, तो उतना कुछ तो वो लंच में लेके जाएँगे नहीं। और उतना सब कुछ बनाने में बहुत समय भी लगता है। तो इसीलिए मैं सोची आलू के पराठे बना देती हूँ। और देखती हूँ रात में आते हैं ना हस्बैंड तो क्या खाते हैं, जो खाएँगे वो मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल में
मतलब क्या ही रखी, मुझे ना याद भी नहीं रहता है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च मैनुअल चॉपर में चॉप कर ली थी, उसको थोड़ा-सा भून लिया है और इसमें थोड़े-थोड़े ड्राई मसाले जो है वो ऐड कर दी हूँ। मैं आलू का पूरी में ना मसाला पीस के नहीं रखती हूँ, बहुत लोग पीस के भी रखते हैं, सबका अपना-अपना टेस्ट है, लेकिन मैं पीस के नहीं रखती हूँ। मैं ना जस्ट ऐसे ही रख देती हूँ, ड्राई वाले जो मसाले आते हैं ना वही वाला रख देती हूँ गाइस। तो इसके बाद ये सब काम करने के बाद मैं नहाऊँगी और उसके बाद अपना जो डेली रूटीन का काम है वो करेंगे, पूजा-पाठ ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए। फ़ेसबुक पे भी मुझे फ़ॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैं आलू का जो बैटर है, जो पराठे का, वो मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आटा भी गूँथ के रेडी हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से पराठे जो है उसको रेडी करूँगी। कभी-कभी ना ऐसा लगता है ना कि लाइफ इतने ही दूर में बंध गया है काम, काम, काम। बट मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए कुछ करना, अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाना, अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ बनाना। अगर मेरे घर में कोई आता है ना, मतलब मेरे रिलेशन, मेरी फैमिली में से कोई भी, मेरी ससुराल की फैमिली में से कोई भी या कोई मेरे रिलेटिव आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है उनको मतलब अलग-अलग तरीके के खाना बनाना, उनको खिलाना, मुझे बहुत पसंद है। मैं ना इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होती हूँ कि मेरे घर में कोई आ गया है तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ काम करके, नहीं, मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं होता है। अभी रिसेंटली मेरी ननद लोग आई थी, उनके बच्चे आए थे, मैं बहुत खुश थी क्योंकि घर मेरा भरा-भरा था और मेरा ऐसा था कि आज क्या बनाऊँ, आज सबके लिए क्या बनाऊँ? अगर नॉन-वेज बना रही हूँ तो नॉन-वेज में किस तरीके से बनाऊँ कि सबको पसंद आएगा? तो मेरा ये है, मैं ना परेशान नहीं होती लाइफ़ में क्योंकि लाइफ़ में बहुत रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपकी फैमिली, आपका परिवार, बहुत लोग के पास तो ना ही फैमिली, ना परिवार में कोई नहीं होता है, पर जिनके पास होता है, उनको कदर नहीं होता है। मैं मतलब मैंने ये दुनिया में ना ये देखा है, जिनके पास सब कुछ होता है ना, उनको कदर नहीं होता है। कभी समय आने पे आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। सो एनीवे गाइस, क्या ही बताऊँ छोड़िए, मैं जब बोलने लगती हूँ तो बोलने ही लगती हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह ना झूठ नहीं बोलने आता, मुझे बात बनाने नहीं आता। मैं जो बोलती हूँ क्लियर बोलती हूँ, शायद इसी वजह से मैं पूरे रिश्तेदार में मेरा ये है कि मेरा मतलब वो रहता है ना कि मैं सच बोल देती हूँ और लोगों के मुँह पे बोल देती हूँ, तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात किसी को बुरी लगी तो कोई बात नहीं, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे अंदर हमेशा से ये है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो लग रहा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि एक झूठ बोलिए, आपको एक बात छिपाने के लिए एक सच बोल दीजिए, हो गया। लेकिन अगर एक बात छिपाने के लिए आपको 4 या 50 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्यों झूठ बोलना? क्यों? मुझे कौन कमा के खिलाता है या फिर कोई मेरे खर्चे उठा रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? बाकी लोग क्यों झूठ बोलते पता नहीं, मेरे नज़र में ऐसे बहुत लोग हैं जो इतना झूठ बोलते हैं जिसका मतलब कोई हद हिसाब नहीं है। बट कोई बात नहीं, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है ना? बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, झूठ वहाँ बोलो जहाँ पे ज़रूरी हो, जहाँ पे ऐसे लगे कि बहुत बड़ा काम कुछ बिगड़ने वाला है। तो चलिए, बहुत दे दी मैं भाषण, अब इस भाषण से हट के अपनी लाइफ़ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे बैठ गए थे पूजा करने के लिए, मैंने बच्चों को कहा फटाफट से नहा के रेडी हो जाओ, फटाफट से सबको पूजा करना है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी पूजा कराने के लिए। ये टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल था, तीनों बच्चों को बैठा के मैं पूजा करा रही थी। कल मैं गई थी ना मार्केट, तो निशान के लिए काफ़ी सारे कलर, पेंसिल, सौम्या के लिए कॉपी, पेन, ये सारी चीज़ें लिए थे। तो वही भगवान जी को चढ़ाई हूँ और यहाँ पे ऋषांक पूजा कर रहा है, फिर लाडा पूजा कर रहा है, फिर सौम्या आके पूजा करेंगी। तो इस तरीके से सब लोग मिलके पूजा हम लोग कर लिए कंप्लीट। तो हम लोग तो सरस्वती पूजा सोमवार को मनाए हैं। मैं ना सरस्वती जी का मूर्ति नहीं बैठाती हूँ, मैं ना फ़ोटो से ही पूजा करती हूँ। लेकिन बहुत लोग ना मूर्ति बैठाते हैं, तो और भी अच्छा लगता होगा ना, सारे नियम का पालन करते होंगे। पर हम लोग जस्ट ऐसे ही फ़ोटो का ही पूजा करते हैं, मूर्ति मैं आज तक नहीं बैठाई हूँ।
लेकिन चलिए भगवान जब सही समय देंगे तो मूर्ति भी बैठाएँगे। पूजा पाठ करने के बाद मैं फटाफट से पतिदेव का लंच पैक की हूँ, उसके बाद फ्रूट्स पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, मतलब फ्रूट्स खाने के टाइम पे तो वो घर में रहते नहीं हैं और सुबह-सुबह बड़ा हड़बड़ी रहता है, तो इसीलिए मैं दे दे रही हूँ, वो आराम से अपना खा लेंगे ऑफ़िस में। और ऐसे घर में फ्रूट्स रहता है तो इधर-उधर मतलब बेकार ही हो जाता है, या तो मैं खाती हूँ, रिशांग को ज़बरदस्ती देना पड़ता है। सो इस तरीके का मैंने बैग रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला। तो यहाँ पे मैं पतिदेव का लंच पैक कर दी थी, पतिदेव निकल गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी अपनी किचन की साफ़-सफ़ाई करने में। और मुझसे ना बाल अगर खुला रहता है ना, मुझसे काम होना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले तो मैं पूरे बाल को ऊपर करके क्लचर लगा ली थी, उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के काम करने में। और यहाँ पे मैं किचन की साफ़ करूँगी किचन को, और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ा-सा आलू ना बचा हुआ है आलू का पराठा का, तो मैंने कहा उसकी सब्ज़ी जो है वो बना देती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ दोपहर में राइस बना दूँगी, या बच्चे जो खाएँगे वो बना दूँगी। जो बच्चों का मन होता है मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों को क्या खाने का मन है, तो जो बच्चे बोलते हैं मैं वो बना देती हूँ। क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, रिशांक और सौम्या। लाडा तो अभी उसको तो जो भी खिला दो वो क्या ही खाएगा। उसको तो अपना मर्ज़ी करता है तो सही से खा लेता है, नहीं मर्ज़ी करता है तो नहीं खाता है। लाडा का ऐसा है गाइज़। सो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी, वही आलू जो बचा हुआ है ना उसी का बनाऊँगी। और मैंने इतने दिन से सोच के रखी थी कि जो जो ये साड़ी है ना, मतलब ये साड़ी तो मेरा बहुत पुराना साड़ी है, मतलब मैं कामाख्या मंदिर गई थी ना तब का ये साड़ी है, उस समय वो साड़ी मैं पहनी थी ये वाला। मैं सोची थी ना येलो कलर का साड़ी ना मेरे पास है तो मैं उसका ब्लाउज स्टिच करवा लूँगी, तो फिर मैं करवा नहीं पाई क्योंकि इधर ना मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी सारे वीडियोज़ एडिटिंग करना रहता है, काफ़ी सारे रील शूट करना रहता है, उसी में मैं एक्सरसाइज़ भी करती हूँ। एक काम नहीं होता गाइस, बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ भी करना भी मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं तो मैं फैलती ही जा रही हूँ, फैलती ही जा रही हूँ। इसीलिए मैं अपना वेट भाई लॉस करना है, तो इसीलिए वेट लॉस करना है, पेट कम करना है कि थोड़ा-सा ना बॉडी सही लगे। तो इस वजह से मेरे पास ना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं सुबह के 1 घंटे और दोपहर के 1 घंटे, दोपहर नहीं मतलब वही 3 साढ़े 3 बजे के करीब में मैं ऐसे एक्सरसाइज़ करती हूँ कि 1 घंटे तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है कि मैं और भी कोई काम करूँ। अभी देखिए मैं ब्लॉग कब के शूट कर ली थी, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले जो है वो इसको मैं ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद उस जो आलू का जो बैटर बचा हुआ था उसको इसमें डाल दूँगी। सुबह से रात कैसे हो जाता है ना, पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। और जब मेरा लाडा था ना मेरे पास, छोटा जब था ना, उस टाइम भी मैं वीडियो भी बनाती थी, मैं घर का काम भी करती थी। मैं बहुत सारा मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों से मैं कभी भी पीछे नहीं हटी हूँ, और ना ही हटूँगी कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे। बाकी अ, मतलब मुझे ये है ना कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं करूँगी, या मेरे बच्चे का ज़िम्मेदारी हो, मेरी फ़ैमिली का हो, मेरे हस्बैंड का हो, कोई भी ज़िम्मेदारी हो मैं उसको करूँगी। मेरा मन हो ना हो वो मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। बहुत लोग के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, पर मेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे करना है। जिनको नहीं करना है उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन जिनको करना है उनके पास बहाने नहीं हैं। सो गाइज़ अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन में थोड़ा ससुराल जाऊँ, वहाँ से आऊँ, क्योंकि अभी घर पूरा खाली हो गया तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन वही है कि हस्बैंड को टाइम नहीं है कि अभी हम लोग कहीं भी जा पाएँ, तो इसीलिए हमारा जाना कहीं हो नहीं पा रहा है, वरना मैं सोची थी ससुराल जाऊँगी। बट देखती हूँ इस बार मुझे नहीं लगता पॉसिबल नहीं है होली में जाऊँ। मैं सोच रही हूँ या तो मैं वहीं से सबको बुला लेती हूँ, लेकिन वहाँ भी पूरा घर खाली नहीं कर सकते। तो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। अभी तो होली में थोड़ा-सा समय है 1 महीने। सो होली आने वाला है गाइज़, आप लोग एक्साइटमेंट हो। पता नहीं मेरे होली का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ। बट हाँ, इस घर में हमारी पहली होली है। कोशिश रहेगी कि अच्छे से मनाएँ, सब कुछ अच्छे से करें, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इस घर में हमारी पहली होली है। सो जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही गाइज़।
यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मेरा इतना बेकार हो गया है ना लाडा की वजह से, क्योंकि मेरा छोटा वाला बाबू क्या करता है ना, ड्रेसिंग के नीचे जितना भी सामान रखती हूँ ना, सबको ना गिरा देता है, तोड़ देता है, मतलब कुछ से कुछ कर देता है। तो इसीलिए ना हमको थोड़ा-थोड़ा हाइट पे सामान रखना पड़ा है। क्योंकि रिशांक था ना, तो रिशांक में ये सब आदत बिल्कुल नहीं था। रिशांक छोटा था ना, तो कभी भी कोई भी मेरा सामान ना नीचे की तरफ नहीं फेंकता था। उसको कोई मतलब नहीं था तोड़ने-फोड़ने से, और ना ही मेरा सामान नुकसान करता था। बट ये लाडा बहुत बदमाश है और अभी सोया हुआ है ब्लैंकेट के पास में, इसीलिए मैं धीरे-धीरे से इसको ना हटा रही हूँ कि वो उठ ना जाए। क्योंकि वो सोता है ना तो थोड़ा-सा शांति लगता है, उठता है तो फिर वही बहुत बदमाशी करने लगता है। यहाँ पे बच्चे पूजा करके, खाना खा के बच्चे अपना टीवी देख रहे थे। आज सरस्वती पूजा है तो बच्चे तो पढ़ाई करेंगे नहीं, तो अपना टीवी देख रहे थे, दोनों भाई-बहन अपना एन्जॉय कर रहे थे। और सौम्या भी टीवी देख रही थी। और सौम्या, मुझे कमेंट आया था कि आपने आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर ये बेटी कहाँ से आ गई? तो हम सौम्या मेरी भांजी है। ये बात मैंने वीडियोज़ में काफ़ी बार बोला हुआ है। तो मतलब ऐसे कमेंट्स क्या, भांजी भी बेटी होती है गाइज़, ऐसा नहीं है। भांजी है तो क्या हुआ, बेटी है वो हमारी। हमारे घर में हम अपनी बेटी की तरह ही उनको रखते हैं। सो यहाँ पे बाबू ना गाड़ी चला के चला गया था, तो इसको मैं सोच रही थी ठीक से रख दूँ, क्योंकि पूरा गाड़ी ना इधर से उधर रख देता है ना, डस्ट डस्ट गिर जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, गाड़ी गंदा हो जाता है। तो फिर मैं इसको हटा रही थी। ये गाड़ी ले ली ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे ना इस पे खेलते हैं। मतलब रिशांक भी गाड़ी पे खेलता है और लाडा भी खेलता है। लाडा को भी ना ये गाड़ी बहुत पसंद है। सो उसके बाद मैं इस रूम में आई थी। मैं सोची पिलो कवर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस रूम का ना अभी मतलब कुछ दिन पहले ही ना बेडशीट चेंज किए हैं, तो इसीलिए मैं देखने आई थी कि अगर बेडशीट गंदा होगा तो सब चेंज कर दूँगी। लेकिन बेडशीट गंदा नहीं था, तो मैं छोड़ दी हूँ। कल या परसों मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और उसके क्योंकि इस घर में ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं ना, तो गंदा होता नहीं है जल्दी ये वाला बेडशीट। और ये वाला रूम भी ना एज़ इट इज़ जैसे है वैसे ही रहता है। यहाँ पे ईशान का जैकेट मैं ले ली हूँ धुलने के लिए, और ये पिल्लो मैं सोच रही हूँ कुशन जो है ना, इसको चेंज कर देती हूँ, दूसरा कुशन मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और क्योंकि ये गंदा है ना, तो इसको मैं धो दूँगी। और यहाँ थोड़ा-सा ना ये बेड पे ना डस्ट डस्ट सा था। घर कितना भी बंद रखो, ये रूम ना ज़्यादा खुलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट रख हो जाता है ना, मतलब ये आप एक चीज़, घर कितना भी बंद रखिएगा ना, फिर भी डस्ट ना आ ही जाता है। तो मैं ये सब साफ़ कर दी हूँ, और उसके बाद ना यहाँ पे नए एक कुशन जो है रख दूँगी। और जो इससे पहले कुशन रखा हुआ था उसको मैं धो दूँगी, क्योंकि अभी धूप हो जाता है अच्छा खासा, तो इसीलिए कुशन ना धो दूँगी। तो अभी ये साफ़-सुथरा कुशन लाके मैं यहाँ पे रख दी हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख़्याल रखिए।